हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। इसका टाइटल आप देख सकते हैं, ह्यूमिलिटी, अ प्री रेक्विजिट टू अक्वायरिंग विजडम। डिटेल में अभी टाइटल भी समझेंगे, साथ ही स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग सभी में सुधार लेकर आ सकते हैं। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमिलिटी ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है विनम्रता। और ये बना हुआ है हम्बल वर्ड से। आपने हम्बल तो सुना होगा। सो हम्बल जो है वो होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है विनम्र। सो हम्बल हो गया, विनम्र जो एडजेक्टिव है उससे बना है नाउन ह्यूमिलिटी, विनम्रता। द फीलिंग और एटीट्यूड दैट यू आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कोई बहुत ही महान या बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं हो दूसरे लोगों के मुकाबले, जिसमें कि घमंड भी नहीं होता। सो ह्यूमिलिटी हो गया विनम्रता। अब ये कोलन डॉट्स है, इसके आगे बताया गया है कि ये जो चीज है वो है प्री रेक्विजिट। यहाँ पे जो प्री है ये तो इसका मतलब होता है कि पहले, ठीक है, प्रीफिक्स है। और पूरे वर्ड का मतलब है समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर समथिंग एल्स टू हैपन और एग्जिस्ट। कोई चीज जो पहले अनिवार्य होती है किसी दूसरी चीज के होने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमिलिटी, विनम्रता जो है वो एक रिक्वायरमेंट है, वो एक अनिवार्य चीज है, जरूरी चीज है टू अक्वायरिंग विजडम। अक्वायर मतलब पाने के लिए, और विजडम होता है समझदारी, बुद्धिमानी, अकलमंदी ये भी बोल सकते हैं। विजडम नाउन है और इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा वाइज। एक्वायरिंग आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, मीन्स पाना। सो हेडिंग का मतलब हो गया विनम्रता एक बहुत ही अनिवार्य चीज है, बुद्धिमानी, अकलमंदी या समझदारी पाने के लिए या हासिल करने के लिए। अब चलिए डिटेल में स्टोरी पढ़ते हैं। इन रावणस डाइंग मोमेंट्स, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, पल, और डाइंग मतलब अंतिम क्षण जो थे उनकी लाइफ के। रावण जो अंतिम जीवन के अंतिम क्षण थे, मोमेंट से प्लूरल में है कि अंतिम क्षणों में। राम आस्क्ड हिज ब्रदर, राम ने पूछा अपने भाई को। यहाँ पे कहा भी बोल सकते हैं, राम ने अपने भाई को कहा टू अप्रोच, कि वो संपर्क करे या जाए रावण, रावण के पास, एंड लर्न सम इनवैल्यूएबल विजडम, और वो सीखे कुछ। इनवैल्यूएबल मीन्स जो बहुत ही कीमती हो, बहुमूल्य, अमूल्य, एक्सट्रीमली यूजफुल, ठीक है। तो सम इनवैल्यूएबल विजडम, बुद्धिमत्ता, समझदारी, बुद्धिमानी। रावण के अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम क्षणों में, राम ने अपने भाई को बोला कि वो रावण से संपर्क करे, रावण के पास जाए और सीखे उससे जीवन के कुछ बहुमूल्य ज्ञान ले उनसे। लक्ष्मण वॉज नॉट वेरी हैप्पी, तो ये सुनकर लक्ष्मण काफी खुश तो नहीं थे, वो ज्यादा खुश नहीं हुए। बट ही कुड नॉट से नो टू हिज एल्डर ब्रदर राम, लेकिन वो बोल नहीं पाए, मना नहीं कर पाए, ना नहीं कर पाए अपने बड़े भाई को, राम जी को। दिस शोज टू डिवाइन क्वालिटीज ऑफ राम। डिवाइन मीन्स कनेक्टेड विद गॉड, दैवीय। सो दो क्वालिटीज बताता है। डिवाइन जो है वो एडजेक्टिव है और क्वालिटीज होता है गुण। दिस शोज ये सब बताता है दो दैवीय गुण ऑफ राम, राम जी के, जो कि है हिज ह्यूमिलिटी, उनकी विनम्रता, एंड विलिंगनेस टू रिसीव विजडम फ्रॉम एनी सोर्स। और विलिंगनेस मीन्स इच्छा, टू रिसीव पाने की, विजडम बुद्धिमानी, समझदारी, फ्रॉम एनी सोर्स किसी भी स्रोत से, एंड एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति से, इवन इफ दैट बी एन एनिमी, इवन इफ चाहे वो हो, बी यहाँ पे है कि चाहे वो हो एक दुश्मन भी, लेकिन अगर वो दुश्मन हमको ज्ञान दे सकता है तो वो भी लेने के लिए वो तैयार थे। इसलिए अपने भाई को उन्होंने ऐसा कहा कि वो रावण के पास जाए। तो ये दिखाता है उनकी दो दैवीय गुण, जो कि है उनकी विनम्रता और ज्ञान पाने की इच्छा। विजडम कैन बी acquired even from an enemy,
बुद्धिमानी, समझदारी, अकलमंदी प्राप्त की जा सकती है, कैन बी एक्वायर्ड। प्राप्त करना, एक्वायर का मतलब है प्राप्त करना, तो प्राप्त की जा सकती है, पॉसिबिलिटी बताई हुई है। इवन फ्रॉम एन एनिमी, एक दुश्मन से भी, बिकॉज एवरी पर्सन हैज समथिंग टू टीच, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता है सिखाने के लिए। एंड एवरी लाइफ हैज अ मीनिंग एंड पर्पस, और हर एक जीवन का एक अर्थ होता है और पर्पस, उद्देश्य भी होता है। सो कहने का मतलब है कि इस धरती पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, उन सब का कोई मीनिंग भी है, कोई पर्पस भी है, उद्देश्य भी है, कोई अर्थ भी है। सभी लाइफ्स जो हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। रावण मे हैव टेकन अवे सीता, रावण भले ही सीता जी को हरण करके ले गया हो, बट ही वॉज वाइज, लेकिन वो बुद्धिमान था, समझदार था। एंड इवन गॉड्स एंड असुर्स एक्सेप्टेड हिज बाउंडलेस विजडम, और भगवान भी और राक्षस, असुर राक्षस भी, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकारते थे। ए डबल सी जहां पे आता है उसको हम बोलते हैं एक, क यहाँ पे प्रोनाउंस होता है एक्सेप्टेड। सो यहाँ तक कि भगवान और राक्षस भी स्वीकारते थे हिज बाउंडलेस विजडम। विजडम तो हमने पढ़ा है बुद्धिमानी, और बाउंडलेस होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, बाउंड्री ना हो। ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है विजडम, कैसी विजडम, बाउंडलेस, जो कि असीम है, हैविंग नो लिमिट्स। अटेनमेंट ऑफ विजडम नीड्स पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। अटेनमेंट मीन्स प्राप्त करना, पाना, ऑफ विजडम बुद्धिमानी को पाना, अकलमंदी को पाना, समझदारी को पाना। नीड्स इसके लिए आवश्यकता है, पेशेंस धैर्य की, एंड एक्सेप्टेंस स्वीकार करने की, एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्टेंस नाउन है, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग और बीइंग एक्सेप्टेड, स्वीकार करने या स्वीकार्य होने की क्रिया, स्वीकार्यता भी बोल सकते हैं। आदि शंकराचार्य लर्नड हिज लेसन्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाया गया है कि जो आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने सीखा, लर्न का पास्ट टेंस हो गया लर्नड, उन्होंने सीखा, हिज लेसन्स अपने सबक जीवन के, ऑन लाइफ लेसन्स ऑन लाइफ जीवन के सबक, फ्रॉम अ चंडाल एन आउटकास्ट, एक चंडाल से सीखा जो कि एक आउटकास्ट था। आउटकास्ट का मतलब होता है अछूत, या वो व्यक्ति जो कि समाज में स्वीकार स्वीकार नहीं किया जाता। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट विजडम एंड ह्यूमिलिटी गो हैंड इन हैंड। इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प, सो ये दिलचस्प है, टू नोट जानना, कि विजडम समझदारी बुद्धिमानी, एंड ह्यूमिलिटी विनम्रता, गो हैंड इन हैंड, ये जो है एक फ्रेज है, मीन्स साथ साथ चलती हैं, और आप बोल सकते हैं दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड सेपरेटली। मीन्स विजडम और ह्यूमिलिटी ये साथ साथ चलती हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। राम वॉज हम्बल बिकॉज ही वॉज विलिंग टू लर्न, राम श्री राम विनम्र थे क्योंकि वो इच्छुक थे, वॉज है ही वॉज विलिंग, क्योंकि वो इच्छुक थे, टू लर्न सीखने के लिए। इवन फ्रॉम द पर्सन ही डिफीटेड, उस व्यक्ति से भी जिसको कि उन्होंने हरा दिया था, एंड हु टुक अवे हिज वाइफ, और जो या जिस व्यक्ति ने उनकी पत्नी का हरण कर दिया था, उससे भी वो ही वॉज विलिंग टू लर्न, कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे या इसकी इच्छा रखते थे। देयर इज अ संस्कृत प्रोवर्ब, संस्कृत की एक कहावत है, प्रोवर्ब है, प्रज्ञ विनम्रस्त, विजडम इज हम्बल, समझदारी या बुद्धिमानी विनम्र है। वाइज पीपल से, समझदार लोग बोलते हैं, इट इज नॉट ओनली हम्बल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल एज वेल। इट यहाँ पे बोल सकते हैं विजडम के लिए यूज्ड है, कि बुद्धिमानी समझदारी ये केवल विनम्र नहीं है बल्कि व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। और प्रैक्टिकल क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव है,
इसका मतलब होता है कि कंसर्न विद एक्चुअली डूइंग समथिंग रादर देन विद आइडियाज और थॉट्स। केवल कल्पना या सिद्धांत में नहीं बल्कि व्यवहार में भी झलकना चाहिए। इट इज थ्रू ह्यूमिलिटी दैट वन अचीव्स विजडम। ह्यूमिलिटी, विनम्रता से ही वन अचीव्स विजडम। वन यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति विजडम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अचीव्स वन है इसलिए हमने अचीव्स सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है ये वर्ब एस लगा के। वन अचीव्स विजडम, विनम्रता से ही कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बिकॉज क्योंकि द फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त टू अक्वायर विजडम, समझदारी पाने की या बुद्धिमानी पाने की, ज्ञान पाने की, इज टू बी हम्बल, वो शर्त है विनम्र होना। टू बी हम्बल, विनम्र होना। एरोगेंस, अहंकार, डज नॉट लेट विजडम डिसेंड अपॉन एन इंडिविजुअल। डिसेंड अपॉन ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अराइव समवेयर और टू विजिट समवन। सो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि अहंकार जो है वो एन इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति। अहंकार किसी भी व्यक्ति पर समझदारी का, अकलमंदी का, बुद्धिमानी का या ज्ञान का अवतरण नहीं होने देता। डज नॉट लिखा हुआ है तो नहीं होने देता। ह्यूमिलिटी ओपन्स ऑल डोर्स, विनम्रता ही है जो सारे दरवाजे खोल देती है। अ ब्यूटिफुल स्टोरी एक्सप्लेन्स दिस, एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसके द्वारा इसको समझा जा सकता है। देयर वर टू फ्लावर्स, दो फूल थे एक बार। देयर वर, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल है, टू फ्लावर्स इसलिए हमने वर का यूज किया है। इन अ गार्डन, एक बगीचे में। वन डे अ फ्लावर आस्क्ड द अदर फ्लावर टू बी इन द शेड ऑफ लीव्स। सो एक दिन एक फूल ने दूसरे फूल को कहा कि वो पत्तों की छाया में हो जाए। यहाँ पे होना हुआ बी का, कि वो जो भी पत्ते हैं उनकी छाया में हो जाए। एज द सन वॉज पर्टिकुलरली हॉट, क्योंकि सूरज की जो गर्मी थी वो विशेष रूप से बहुत ही गर्म थी। पर्टिकुलरली, सो ये एडवर्ब है। एल वाई से फिनिश होने वाले वर्ड्स होते हैं हमारे एडवर्ब्स। सो इसका मतलब है कि मोर देन यूजुअल, तो काफी गर्म था उस दिन। बट द अदर फ्लावर सेड, लेकिन दूसरे फूल ने क्या कहा? लीव्स वर इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब है हीन या तुच्छ, छोटा। लो इन इम्पोर्टेंस और लो इन पोजीशन। यहाँ पे वो बोला गया है कि फूल अपने आप को काफी घमंड महसूस कर रहा था उस टाइम पे, और वो ऐसे कहता है कि लीव्स वर इंफीरियर, कि जो ये पत्ते हैं इनकी छाया में तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो पत्ते हैं वो नीचे स्तर के हैं। सो इंफीरियर, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है सुपीरियर, और ये भी एडजेक्टिव है इंफीरियर। सुपीरियर भी एडजेक्टिव है, इसका ऑपोजिट है सुपीरियर, मतलब ऊंचा, अपने आप को समझना या कोई भी जो ऊंचा होता है। एंड दे कुड नॉट प्रोटेक्ट, और ये पत्ते जो हैं वो मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। द फ्लावर दैट एडवाइज्ड द अदर फ्लावर टू बी अंडर द शैडो ऑफ लीव्स सर्वाइव्ड। सो वो फूल जिसने की सलाह दी थी दूसरे फूल को टू बी, कि वो पत्तों की छाया में हो जाए, वो बच गया। सर्वाइव मतलब बच गया। एंड द अदर फ्लावर, दूसरा फूल, विच थॉट दैट लीव्स वर इंफीरियर, जिसने की सोचा था कि जो पत्ते हैं वो हीन है। लॉस्ट इट्स कलर, उसने अपना रंग खो दिया। लूज का वर्ब सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट, अपना कलर खो दिया। एंड फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध, अपनी खुशबू भी खो दी। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, बहुत तेज गर्मी की वजह से। यहाँ पे एक्सट्रीम एडजेक्टिव है कि बहुत अत्यधिक गर्मी के कारण कलर भी चला गया उसका और सुगंध भी चली गई। इट वुड हैव सर्वाइव्ड इफ इट हैड लिसन्ड टू द वाइज एडवाइस ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ विद इंफीरियर लीव्स। वो बच गया होता, वुड हैव हाइपोथेटिकल बताया गया है कि वो बच गया होता इफ, अगर उसने सुना होता, इफ इट हैड लिसन टू द वाइज एडवाइस, समझदारी भरी सलाह, कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे इन पत्तों में। और यहाँ पे सिंगल कॉमास में इसको हाईलाइट करने के लिए कहा गया है कि इंफीरियर लीव, जिसको वो इंफीरियर बोल रहा था, हीन बोल रहा था, उन्हीं पत्तों की छाया में चला जाता तो शायद बच भी जाता उसका कलर और उसकी सुगंध। फाइनली
विजडम विंस। सो आखिरकार ज्ञान, बुद्धिमानी, समझदारी की ही जीत होती है, बिकॉज इट इज द वॉइस फ्रॉम हेवन। क्योंकि यही विजडम की बात है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है उसके लिए, क्योंकि यही एक आवाज है हेवन, स्वर्ग से। एंड नथिंग सेलेस्टियल सेलेस्टियल एवर गोज रॉन्ग और इन वेन। सेलेस्टियल का मतलब होता है ऑफ द स्काई और ऑफ हेवन, दैवीय। और कोई भी दैवीय चीज कभी गलत नहीं होती, एवर गोज रॉन्ग, कभी भी गलत नहीं होती, और इन वेन, या कभी भी व्यर्थ नहीं होती। इन वेन मतलब व्यर्थ। कोई भी दैवीय चीज ना कभी गलत होती है, ना कभी व्यर्थ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारी स्टोरी थी। अभी हम टेस्ट सॉल्व करेंगे, उससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। रोज की तरह यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, अगर आप वर्ड्स हमेशा भूल जाते हैं तो ये वाली बुक है वर्ड पावर मेड इजी। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप इसको कहीं भी कैरी भी कर सकते हो, और इसमें काफी डिटेल में पार्ट ऑफ स्पीच के साथ समझाया हुआ है वर्ड्स को, और रूट वर्ड्स भी बताए हुए हैं। सो काफी हेल्पफुल रहेगी वाली बुक आपके लिए। आप चाहें तो ये वाली परचेज कर सकते हो अपने लिए। इट इज वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल। सो ये आपका फिलिप्स का टेस्ट है। यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं: पेशेंस, ह्यूमिलिटी, सेलेस्टियल, सर्वाइव, इंफीरियर। सो इनको फिलअप करना है यहाँ पे। विदाउट डैश वन कैनॉट एंड्योर हार्डशिप्स एंड अचीव विजडम। इसके बगैर या तो कोई मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता, या ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो क्या चीज है, यहाँ पे फिल कीजिए। राम्स डैश enabled him to learn even from his enemy रावण। राम की क्या चीज थी वो, जिसने उनको सक्षम बनाया सीखने के लिए अपने एनिमी, दुश्मन रावण से भी। द फ्लावर फेल्ड टू डैश बिकॉज इट रिजेक्टेड द वाइज एडवाइस ऑफ सीकिंग शेड। फूल फेल्ड टू मतलब वो असफल हो गया क्या करने में, क्योंकि उसने मना कर दिया था समझदारी भरी सलाह कि वो छाया में चला जाए। यहाँ पे बता दीजिए क्या आएगा इन पांचों वर्ड में से। द अदर फ्लावर कंसिडर्ड द लीव्स टू बी डैश विच लेड टू इट्स डिमाइस। दूसरे फूल ने समझा पत्तों को ये चीज जिसकी वजह से उसका अंत हो गया। डिमाइस अंत हो जाना। विजडम इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ डैश वॉइस। समझदारी अक्सर ही बताया जाता है कि वो है एक डैश वॉइस, आवाज, एज इट कम्स फ्रॉम डिवाइन ओरिजिन, क्योंकि वो दैवीय जगहों से आती है। सो आप पहले अपने आप इसको फिल कर दीजिए, फिर आपके साथ आंसर शेयर कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फिलअप्स के नंबर वाइज आंसर्स लिखे हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने आंसर्स खुद देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आज की स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही है, जरा सा भी कुछ न्यू आपने सीखा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।